the directors of Venkatesh Poddar Learn School. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी डायरेक्टर्स को थैंक यू, आपने स्टेज दिया मुझे आपके बच्चों के लिए कि हम कुछ एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ नया स्कूल में कर सकें. बिफोर स्टार्टिंग द फाउंडेशन कोर्स क्या चीज़ है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ राहुल शर्मा. आई एम द डायरेक्टर ऑफ दशस्त्र अकेडमी. वी हैव स्टार्टेड दिस अकेडमी इन 2017 बिफोर कोरोना. एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का बच्चा या कोई भी बच्चा बाहर ट्यूशन में जाए. दिस इज़ माई आइडियोलॉजी. मुझे बाहर ट्यूशन नहीं चाहिए. मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे स्कूल का एकेडमिक्स कहीं पे भी कम पड़ रहा है, स्पेशली रिगार्डिंग IIT एग्जाम्स या जो जेई का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, CET का एग्ज़ाम होता है, इनफैक्ट MPSC होता है, UPSC होता है, जहाँ हमारा स्कूल का सिलेबस कम पड़ रहा है, हमें उसको इम्प्रूव करना है स्कूल के अंदर ही. आई नो स्कूल का लिमिटेशंस है, स्कूल के टीचर्स का लिमिटेशंस है कि वी हैव टू कवर द होल सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय NCERT या स्टेट बोर्ड विद इन द स्टिपुलेटेड या गिवन टाइम. बट हम एज अ फैकल्टी या एज अ एकेडमी आपके स्कूल में आके आपके बच्चों को फाउंडेशन फ्रॉम 5th क्लास, इनफैक्ट 11th 12th बहुत जल्दी सर शुरू करने वाले हैं, टिल 12th क्लास जो रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमारे फैकल्टी स्कूल में आके आपके बच्चों को पढ़ाएंगे. दिस इज व्हाट फाउंडेशन इज. I have done my engineering in 2011 from NIT Bhopal and I have around 13 years of experience. I am ex-Akash faculty, ex-LN faculty, ex-Sanjay Godawat faculty. पुणे में ऑलमोस्ट सभी JEE नीट के जितने इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ा चुका हूँ. सो इनफैक्ट इन शॉर्ट ये कहना है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट 3, 3.5, 4 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं फॉर 11th 12th एंड अराउंड 35-40,000 फॉर फाउंडेशन, वो जो वहां दे रहे हैं वो मैं आपके स्कूल में आपके बच्चों को देने आ रहा हूं. दिस इज फाउंडेशन. या सो हम लोग आपके स्कूल में विद द नेम ऑफ वेंकटेश फाउंडेशन एकेडमी एंड एसोसिएशन विद दशस्त्र अकेडमी ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द क्लास 5th to 8th सॉरी. इस साल अभी बच्चे जो 7th में हैं वो अगले साल 8th में आएंगे, तो 5th क्लास से 8th क्लास तक फाउंडेशन हम लोग पढ़ाएंगे. ना व्हाट इज फाउंडेशन? सी पेरेंट्स, अगर हमें हमारे बच्चे को इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज लाइक IITs, NITs या टॉप मेडिकल कॉलेज लाइक एम्स है ना, अब एम्स नागपुर हमारे सबसे पास में आ गया, अगर हमें हमारे बच्चों को यहाँ से पढ़ाना है, नो डाउट इन एग्जाम्स का सिलेबस 11th 12th CBSE का है, बट द प्रॉब्लम इज उस एग्जाम के लिए आजकल कोटा में या लातूर में आप देखेंगे तो बच्चा 6th क्लास या 5th क्लास से तैयारी कर रहा है फॉर 11th 12th सिलेबस. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा कितना भी होशियार होगा, 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100% आ जाएंगे, बट हमारा बच्चे का जिन बच्चों से कंपटीशन है वो बच्चा उस सिलेबस को 5 से 6 साल पढ़ के आएगा. और वहीं हमारा बच्चा अगर सिर्फ 11th 12th में उस सिलेबस को पढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस के कारण हमारा बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा. आज से 2 या 3 महीने बाद जब JEE या नीट का रिजल्ट आप देखेंगे तो बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं. JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है 300 मार्क्स का, बच्चों को 300 आउट ऑफ 300 आते हैं, या मेडिकल में 720/720 आ रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है पेपर सिंपल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है उस चीज की. मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर रहा है. हमें अगर हमारे बच्चे को उन बच्चों से कॉम्पीट कराना है तो वी हैव टू स्टार्ट अर्ली. ऐसे बच्चों को अर्ली बर्ड्स बोला जाता है जो फाउंडेशन का प्रिपरेशन करते हैं. सो विद दिस प्रोग्राम अब हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हमें बच्चे को पूना या मुंबई या बारामती या लातूर, जो भी आपका पास का बड़ा जहाँ पे एकेडमिक हब है, वहाँ भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उसी लेवल का नॉलेज, उसी लेवल के फैकल्टी बहुत ही कम कॉस्ट में आपके स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा. This is the program. This is the core faculty. Basically the team is for 11th 12th जो कि main HODs हैं, जो till 5th से 10th तक बच्चा कैसे ग्रो होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को, एंड देन 11th 12th में वो कैसे कवर अप करेगा. कुछ पेरेंट्स को डाउट होगा व्हाट इज फाउंडेशन, सर आप अलग क्या पढ़ा दोगे ऐसा? हमारा बच्चा ऑलरेडी NCERT की बुक्स पढ़ रहा है, CBSE में या पोद्दार की बुक्स पढ़ रहा है. मैं कुछ जादू नहीं करने वाला हूं,
जो सिलेबस आपके एनसीईआरटी या पोद्दार में है उसी सिलेबस को थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल पे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस से, थोड़ा सा एक गिवन टाइम में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि जब वो बच्चा 11th-12th में जाएगा तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, अगर आपका बच्चा 9th क्लास में है, 9th क्लास में एक चैप्टर होता है ग्रेविटेशन या ट्रिग्नोमेट्री, सेम चैप्टर बच्चा 11th में पढ़ता है। अगर मैं 9th क्लास में उस बच्चे को ग्रेविटेशन जो सिलेबस में उसके साथ साथ 20-30% 11th का पढ़ा देता हूं, तो जस्ट इमेजिन वो बच्चा क्या जादू करेगा। पहली बार उसका 9th क्लास का स्कोर बढ़ जाएगा, उसको ये समझ में आएगा कि मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो एक्चुअल में क्यों कर रहा हूं। और जब वो बच्चा 11th में जाएगा तो ऑलरेडी बाकी बच्चों से जो फाउंडेशन नहीं करके आ रहे हैं उनसे 30% आगे रहेगा। दिस इज फाउंडेशन। कुछ मिसकंसेप्शंस है कि फाउंडेशन का मतलब सर आप प्लस माइनस करना भी सिखाओगे क्या। हाँ, बहुत वीक बच्चे हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स एज अ फैकल्टी हम लोग लेते हैं, बट दिस फाउंडेशन का बेसिक मतलब है कि मैं 11th-12th के बड़े से बोझ को टुकड़े टुकड़े करके बच्चों को अगले 6 या 8 साल में सिखाऊंगा। या वो हर क्लास में जो सब्जेक्ट या जो फॉर्मूला पढ़ रहा है वो क्यों फॉर्मूला आया और उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है वो सिखाना है। दिस इज फाउंडेशन। ठीक है, फैकल्टी की टीम है, बहुत सारे फैकल्टीज हैं। फैकल्टी इतने सारे इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम में विद्या प्रतिष्ठान बारामती लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में आया है। ऑल 5 स्कूल्स में हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। देन दौड़ में हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं, हम लोग नासिक में चला रहे हैं, सिन्नर में, इस साल हम लोग नागपुर में स्टार्ट कर रहे हैं, संगमनेर में, स्ट्रॉबेरी में चल रहा है। लास्ट वीक मेरा केज में पोद्दार जो स्कूल है उनसे टाइप हुआ है फॉर नेक्स्ट ईयर। सो ये सेम कंसेप्ट हम लोग बहुत जगह चला रहे हैं, इसलिए फैकल्टी लगातार ऐड ऑन होते रहते हैं और इतना फैकल्टीज का रिक्वायरमेंट है। अबाउट द रिजल्ट, जैसे आप देख रहे हैं एनएसए का रिजल्ट है, आईएसओ का रिजल्ट है। ये बच्चे 8th तो 9th क्लास में जिन्होंने इस कोर्स को स्कूल में पढ़ के विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल ट्यूशन एक्सेल किया एग्जाम्स में, चाहे वो साइंस ओलंपियाड हो या मैथ्स ओलंपियाड हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, एमटीएससी का एग्जाम हो, एनटीएससी का एग्जाम हो, भाभा एटॉमिक एग्जाम हो, केवीपीवाई कोरोना के बाद बंद हो गया है बट केवीपीवाई जैसे एग्जाम हो, इन सभी में बच्चे एक्सेल कर सकते हैं सिर्फ इस कोर्स से। बेस्ट पार्ट इस कोर्स का है कि हमारे बच्चों को बाहर ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। जो समय हमारा बच्चा बाहर ट्यूशन जाके जब उसको प्लेग्राउंड में होना चाहिए वो टाइम पे वो ट्यूशन जाके टाइम वेस्ट कर रहा है, अब वही लेवल का नॉलेज उसको विद इन द स्कूल टाइम मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बच्चा मतलब ग्राउंड पे जाके खेल भी रहा है और जिस लेवल का नॉलेज उसको एक्सपेक्टेड है वो भी उसको स्कूल में ही मिल रहा है। ऑलरेडी एनसीईआरटी मिल रहा था, एड ऑन भी अब स्कूल में मिल रहा है। सो इस कोर्स के बाद आपको बच्चों को बाहर ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैथ्स और साइंस का टोटल सिलेबस जो है विद एक्स्ट्रा एड ऑन सिलेबस हम स्कूल में ही सिखाते हैं। राइट, दिस इज माय सीईटी रिजल्ट। सीईटी आप में से कुछ पेरेंट्स को पता होगा जो आफ्टर 12th एग्जाम महाराष्ट्र के लिए इंजीनियरिंग के लिए देते हैं। इस साल जो पेपर हुआ था नासिक डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हमारे यहाँ का था, जो नासिक में हमारा स्कूल टाइप है वहां से। द परसेंटेज ही गॉट इज 99.46 एंड बिलीव मी इसके पेरेंट एक बस कंडक्टर है। जब उन्होंने रिजल्ट सुना तो आंखों में से आंसू आ गए कि सर एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये रिजल्ट आने के लिए मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए बाहर फीस पे करना पड़ती है ट्यूशन में। सो ये 99 आज की तारीख में ये बच्चा आईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा में पढ़ रहा है। ऑल इंडिया रैंक 4 कॉलेज का, एशिया रैंक 122, केमिकल का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में। मतलब हम जहां भी केमिकल देख रहे हैं वो सब मेरे ख्याल से आईसीटी से पास आउट बच्चे हैं। सो इस लेवल का अचीवमेंट हम इस कोर्स से कर सकते हैं। देन अबाउट ये सब जेई नीट के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं अलग अलग। बाकी के मैंने एडवांटेजेस आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कवर कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एज अ पेरेंट्स आपको जानना है कि सर फीस कितना चार्ज करोगे। सी मैं फीस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। फॉर द सेम कोर्स आई एम चार्जिंग 25,000 पर स्टूडेंट पर ईयर इन बारामती। बट मेरी आपके स्कूल के डायरेक्टर से बात हुई कि सर इतना फीस हम लोग हमारे पेरेंट्स नहीं चार्ज कर पाएंगे, आप कहीं ना कुछ कम करिए। और सर की ऐसी कोशिश है कि सर हम कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे स्कूल के सभी बच्चों को यह फाउंडेशन मिले।
तो ये सब दिमाग में रखते हुए फाइनली जो बच्चे 5th क्लास में आएंगे, पूरे साल की इस कोर्स की फीस इज ओनली 4,000 रुपीज फॉर 5th क्लास। जो बच्चे 6th क्लास में आएंगे नेक्स्ट ईयर से, मैं अप्रैल से बात कर रहा हूं, फॉर द होल ईयर द फीस इज 4,500 ओनली। और फिर आप 500 के इंक्रीमेंट से करते आइए। 7th क्लास में इट विल बी 5,000, 8th क्लास में इट विल बी 5,500, दैट्स इट। मॉड्यूल्स अलग से फाउंडेशन के आते हैं, वो हार्डली 500-600 के होंगे जो साल भर के रहेंगे, वो एक अलग कॉस्ट है। मेरा फैकल्टी रोज आएगा, रोज मैथ्स का लेक्चर आपको होगा, रोज साइंस का लेक्चर होगा विथ रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन। जिसको पढ़ के आए, प्रॉमिस यू आप इंटरनेशनल ओलंपियाड, नेशनल ओलंपियाड जैसे एग्जाम स्कूल से क्रैक कर सकते हैं। ओके पेरेंट्स, अगर किसी को फर्दर कोई डाउट है और डिटेलिंग चाहिए तो राइट साइड में, सॉरी आपके लेफ्ट साइड में टेबल लगी हुई है हम लोग की, वहां पे ऑलरेडी फैकल्टीज है, पूरी टीम है, वहां से आप लोग अगर किसी को डाउट है तो वहां पर्सनली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। A lot of thanks, Mr. Rahul Sharma sir.